आज जो है बच्चों कक्षा 10 प्रश्नावली 4.7 यानी द्विघात समीकरण पर आधारित जो है अनुप्रयोग पर उदाहरण जो है हम बताएंगे। जो आपके किताब में उदाहरण दिया हुआ है आप उसको ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। प्रश्न है, यदि दो संख्या का योग 15 है, संख्याओं का यदि दो संख्याओं का योग 15 है तथा उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 3/10 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका हम हल बता रहे हैं आपको। लिखेंगे कि माना इसमें दो संख्या है, तो माना वे दो संख्याएं x तथा y है, यानी दो संख्याएं x और y मान ले रहे हैं। अब इसमें दिया है प्रथम शर्त से कि दो संख्याओं का योग 15 है, यानी इसका मतलब जो हो गया, दो संख्या का मतलब पहली x है दूसरी y है, तो x प्लस y बराबर यानी 15, यानी ये समीकरण 1 हो जाएगा। और फिर कह रहा है उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, तो द्वितीय शर्त से यानी इनका व्युत्क्रम करेंगे। जैसे पहली संख्या x है दूसरी y है, तो x का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और y का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/y हो जाएगा। तो 1/x प्लस 1/y बराबर ये 3/10, यानी समीकरण ये 2 हो गया। अब करेंगे क्या कि इन दोनों समीकरण को लेकर हल करेंगे, और हल करने के बाद x और y का मान हम ज्ञात करेंगे। तो यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 से x प्लस y बराबर 15 है, तो यहां से x बराबर x का मान निकालेंगे तो 15 माइनस y हो जाएगा, यानी समीकरण जो है आपका ये 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी x का मान रखेंगे जैसे 1/x और 1/y बराबर 3/10 है, तो जहां x लिखा है उसकी जगह पर 15 माइनस y लिखेंगे। तो अब ये हो जाएगा 1/15 माइनस y, 1/y, ये 3/10, ये मान रख दिया गया। अब यहां से जो है हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 15 माइनस y और y एलसीएम हो जाएगा। तो जब इससे कटेगा तो y बचेगा, तो y का एक में पूरा करेंगे y, अब प्लस y से y कट जाएगा, तो 15 माइनस y ये हो जाएगा 3/10 के, और y से y ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 15 इसका गुणा कर देंगे तो 15y माइनस y स्क्वायर, ये 3/10 के। अब इसका जो है तिरछा गुणा कर देंगे, तो 3 का करेंगे तो ये 45y, 3y स्क्वायर, और बनता हमें 150। अब इसके बाद
इसको पक्षांतर कर लेंगे और ये पूरा जो पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3y² माइनस 45y अब प्लस 150 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। अब इसका गुणनखंड किया जाएगा। तो अब जब इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने से पहले इसको हम सरल कर ले रहे हैं, यानी 3 की भाग सब में आप दे दीजिए। ये हो जाएगा y², 3 में की भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और 3 की भाग जब इसमें देंगे तो ये हो जाएगा 15y और ये हो जाएगा 50। यानी इसको जो है सरल किया गया है, 3 से दोनों पक्षों में भाग दिया गया है। अब ये जो है इसका आप गुणनखंड करेंगे। 10 × 5 = 50 और 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो y² माइनस 10 + 5 y + 50 बराबर 0। ये हो जाएगा y² माइनस इसका इसमें गुणा कर देंगे 10y + 5y अब प्लस 50 बराबर 0। फिर ये हो जाएगा y² माइनस 10y माइनस 5y प्लस 50 बराबर 0। अब यहाँ से y कॉमन करेंगे तो y माइनस 10 माइनस 5 कॉमन करेंगे तो y माइनस 10 ये बराबर 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में y माइनस 10 और दूसरे में y माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ जो है y माइनस 10 बराबर 0 तथा y माइनस 5 बराबर 0। तो y बराबर 10 और फिर यहाँ भी y बराबर 5, यानी y के 2 मान आ रहे हैं, एक 10 और एक 5। तो लिख देंगे, इसका मतलब ये हो गया कि y का मान अगर 10 है तो x का मान कितना होगा ये आपको निकालना होगा। इसी में लिखेंगे जब y बराबर 10, क्योंकि प्रश्न में केवल यही पूछा जा रहा है कि वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो लिख सकते हैं कि वे अभी संख्याएं जो है 10 और 5 होंगी। तो जब y बराबर अगर आप 10 रखते हैं तो ये जो समीकरण 3 है x बराबर 15 माइनस y बराबर 10 इसमें रखेंगे तो x बराबर 15 माइनस 10 यानी 5 हो जाएगा। x का मान 5 आ जाएगा। और फिर जब y बराबर 5 रखेंगे तो x बराबर 15 माइनस y, तो 15 माइनस 5 यानी 10, x का मान 10 आ जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि x के 2 मान आ रहे हैं, एक 5 आ रहा है। तो 5 जब आ रहा है x का मान जब y बराबर क्या है 10 है, और जब x बराबर 10 है तो y बराबर 5 है। तो ये जो है इसके आंसर हो जाएंगे। तो वही अभी संख्याएं जो है 10 और 5 होंगी। अब इसके बाद आपके किताब में उदाहरण दिया हुआ है 32 एग्जाम्पल। अब 32 आपको बताने जा रहे हैं। ये आपको जो है 21 बताए हैं, आपकी किताब में उदाहरण दिया हुआ था। अब इसके बाद 32 हम बताने जा रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुनेंगे, कैसी लगेगा। अब इसमें जो है प्रश्न आपकी किताब में है, हम पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार से
गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी, ए तथा बी से खंभे की दूरियों का अंतर जो है 7 है। तो क्या ऐसा कर पाना संभव होगा यदि वे दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना होगा? सबसे पहले प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें पहले आप चित्र बनाएंगे। जैसे अब इसमें जो है ये दिया हुआ है, ये खंभा है, खंभे को जो है पीछे दर्शाया गया है और 2 फाटक, एक यहां ये बी है और ये जो है ए है। तो इसको आप इसे मिला देंगे। अब ये दिया है 13 मीटर व्यास है, तो ये जो है आपका 13 मीटर है। यानी ये भी ये व्यास है और पी बिंदु से जो है ए की दूरी अगर मान लीजिए x है और इस प्रश्न में दिया है कि ए तथा बी से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। तो इसका मतलब पी से जो है अगर ए की दूरी अगर x है तो प्रश्नानुसार पी से बी की दूरी आपको निकालना होगा। तो x माइनस 7 हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर दिया है। तो P से जो है B की दूरी x माइनस 7 हो जाएगी और यहां AB बराबर 13 मीटर ये दिया ही है। तो जब ये व्यास है तो कोण APB ये जो है 90 अंश का होगा, यानी 90 अंश का होगा। तो इस पर जो है पाइथागोरस प्रमेय हम बना सकते हैं। लिख देंगे समकोण त्रिभुज APB में पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये जो 90 अंश का है तो एक कर्ण हो गया, तो यहां होगा AB का वर्ग बराबर AP का वर्ग प्लस BP का वर्ग। तो AP का मान 13 है तो 13 का वर्ग और AP x है तो x का वर्ग और x माइनस 7 का वर्ग। तो 13 का वर्ग 169 और इसको जो है a माइनस बी होल के स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो x स्क्वायर अब प्लस 49 माइनस 14x। तो ये हो जाएगा 169 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 या 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। यानी फिर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब जो है 49 इसमें से घटा दिया जाएगा तो ये माइनस जो है 120 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 से जो है इसको हम विभाजित कर देंगे, सरल कर देंगे 2 से भाग देकर। तो ये x स्क्वायर, ये 7x और ये 60 बराबर 0। अब इसके बाद ये जो आपका समीकरण आया है अब इसको हम गुणनखंड कर देंगे। तो जैसे 12 5 60, आप 12 में से 5 घटाएंगे, यहाँ माइनस है
चूंकि घटाने पर ही ये मध्य वाला पद आना चाहिए, तो यहां आपको ये देखना ये होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 ये बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 12x माइनस 5x माइनस 60 ये बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 12 और यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0। यानी x माइनस 12 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ जो है x माइनस 12 बराबर 0 और फिर x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर 12 और यहाँ जो है x बराबर माइनस 5। जब माइनस में ये हो रहा है तो चूंकि दूरी जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए इस मान को हम छोड़ देंगे। यह मान जो है अग्राह हो जाएगा और यहाँ x बराबर जो है 12 है। जब x का मान 12 है तो यहाँ से जो है AP का मान आपका x के बराबर है। इसका मतलब कि AP बराबर 12 आ गया और चूंकि BP निकालना है तो BP का मान जो है x माइनस 7 है, तो 12 में से 7 घटा देंगे यानी 5 हो जाएगा। तो ये 12 मीटर और ये 5 मीटर। तो यही जो है इसके मान होंगे। यानी खंभे को पार की परिसीमा पर फाटक B से, यानी जो फाटक B होगा उससे दूरी जो है 5 मीटर होगी और ये दूरी जो है 12 मीटर होगी। यानी ये हल करने के बाद आपको बता रहे हैं, पहले नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इस उदाहरण को भी हल कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल आपका लास्ट में बचा है, उसे भी बता दे रहे हैं। वो उदाहरण 33 है। उसको कैसे आप हल करेंगे, क्या उसमें करना होगा, आपको हम बता रहे हैं। इसमें क्या है कि यदि n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग 420 है तो n के मान की गणना कीजिए। यानी जब इसका ये उदाहरण जो है 33 है और इसका सॉल्यूशन जब करेंगे हल, तो ये कह रहा है कि सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट n, यानी सम प्राकृतिक संख्या। तो इसका जो योग बता रहा है, यानी प्रश्नानुसार इनका योग करेंगे तो 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 और डॉट डॉट अनियन, ये बराबर जो है 420 दिया हुआ है यानी इनका योग। तो आप ये देख रहे हैं जिसकी 2 है, 2 के बाद 4 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2, यानी अंतर सब में जो है 2 का अंतर है। तो ये जो है समांतर श्रेणी का जो योगफल वाला सूत्र है उस पर ही लगाया जाएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी इस बार आपके कोर्स से जो है परीक्षा जो होगी इसमें निकाल दिया गया है। तो समांतर श्रेणी के योगफल पर ही लगेगा, यानी इसके पदों में जो अंतर है, पदों में
अंतर। इस 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 10 में से 8 घटाएंगे 2, अंतर यूनिट 10 आ रहा है, जिसको हम डी से नोट करते हैं। और समांतर श्रेणी के, अब लिखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1d, यानी सूत्र है। अब यहां n/2 2 पहला पद इसका जो है 2 है, तो 2 गुणे 2 n-1 और d का मान भी 2 आ रहा है आपका, ad है, तो यहाँ n/2 यानी 4 प्लस 2n-2 यानी n/2 और पूरा जो योगफल है ये 420 दिया हुआ है, सब 420। अब यहां जो है 2n+2 हो जाएगा। अब 420 है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2n² 2 और फिर 2n/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 420 बराबर n² + n। अब यहां जो है हम लिख सकते n² + n - 420 बराबर 0। अब जो है इसका गुणनखंड करना होगा, तो यहां इसका गुणनखंड हम कर दे रहे हैं, n² + n - 420 बराबर 0 है, तो 21 दूनी 42, यानी इसका खंड जो है 21 और 20 होगा, तो n² 21 n - 20n और 420 बराबर 0, तो यहाँ n², यानी इसमें से हम कॉमन कर ले रहे हैं, तो n + 21 20 कॉमन कर लेंगे, तो n + 21 से बराबर 0, तो n + 21 n - 20 बराबर 0, तो यहां लिखेंगे n + 21 बराबर 0 तथा n - 20 बराबर 0, तो n बराबर -21 और यहाँ n बराबर 20, तो ये जो मान है माइनस वाला, इस मान को हम छोड़ देंगे, ये मान अग्राह्य हो जाएगा, n बराबर 20, यानी इसका जो सही आंसर है, यानी उत्तर जो है n बराबर 20 होगा, क्योंकि ये मान निगेटिव है इसलिए यह मान अग्राह्य होगा, इस मान को हम छोड़ देंगे। तो हम प्रश्नावली जो आपको 4.7 बता रहे थे, इस पर जो भी आधारित प्रश्न था किताब में आपको हम बता दिए। अब इसी के आधार पर आपको प्रश्नावली हल करना है। अगर प्रश्नावली में कोई दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप जो है पूछ सकते हैं। धन्यवाद।